किताब मुकद्दस में से रोमियो का ख़त उसका 5वां बाब 6वीं आयत से 11वीं आयत तक हमारे लिए आज की तलावत है। क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातर मुआ। किसी रास्तबाज की खातर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से ग़ज़ब-ए इलाही से ज़रूर ही बचेंगे। क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी ज़िंदगी के सबब से ज़रूर ही बचेंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने खुदावंद यीशु मसीह के तौफ़ैल से, जिसके वसीला से अब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया, खुदा पर फ़ख्र भी करते हैं। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। तशरीफ़ रखें। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में आप सब की सलामती हो। खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें ये मौका बख्शा कि आज फिर हम उसकी इबादत के लिए इकट्ठे हो सकें और उसके कलाम को सीख सके। इन दिनों में आप जानते हैं कि हम रोमियो के ख़त का मुतालिया कर रहे हैं और रोमियो के ख़त के 5वें बाब तक हम पहुंच चुके हैं। पिछली दफ़ा जो पैगाम हमने सुना था वो रोमियो के ख़त का 5वां बाब उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक था, और आज का जो पैगाम है वो है 5वां बाब उसकी 6वीं आयत से 11वीं आयत तक। पिछली दफ़ा हमने सुलह के बारे में सीखा, खुशी के बारे में सीखा, उम्मीद और मोहब्बत के बारे में सीखा, और हमने ये भी सीखा कि पहले 4 अबवाब में खुदा ने इंसान को ईमान से रास्तबाज ठहराने के बारे में हमने सीखा था। खुदा ने जैसे अब्राहम को ईमान से रास्तबाज ठहराया, उसी तरह खुदा हमें यीशु मसीह पर ईमान लाने की वजह से रास्तबाज ठहराएगा और हमको अपने बेटे के खून से धोकर उसने पाक किया, साफ किया और खुदा बाप के साथ दोबारा सुलह करवाई, और उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई। और फिर ये भी हमने सीखा कि हम मुसीबतों में फ़ख्र करें, क्योंकि मुसीबत से क्या पैदा होता है? सब्र पैदा होता है, और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है। पिछले इतवार हमने इन चंद बातों को सीखा था। आज हम सीखेंगे किताब मुकद्दस में से कि जब हम गुनाहगार थे, जब हम कमज़ोर थे, जब हमारा कोई चारा ना था, तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातर मुआ। और बेदीनों के बारे में किताब मुकद्दस में लिखा है, बेदीन भी क्या होते हैं? गुनाहगार होते हैं। अगर आप यहूदा का ख़त उसका पहला बाब, एक ही बाब है उसकी 14वीं और 15वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर बेदीन गुनाहगारों के बारे में लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है कि क्योंकि जब हम कमज़ोर थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातर मुआ। आप जानते हैं कि इंसान को हर चीज़ की एक वक्त पर ज़रूरत होती है। इंसान के लिए रोटी बड़ी अहम है, लेकिन उस वक्त अहम होती है जब उसे भूख लगी होती है। लेकिन जब उसे भूख नहीं होती, कितना भी कीमती खाना क्यों ना हो, उसके लिए वो कोई मानी नहीं रखता। आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं, आप किसी को पुकारते हैं कि मेरी मदद के लिए आएँ, कोई शख्स आ जाता है और आपको दवाई देता है, आप ठीक हो जाते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं। लेकिन एक शख्स बाद में आता है और कहता है कि ये दवाई ले लो, तो आपके नज़दीक वो दवाई कितनी भी कीमती क्यों ना हो, कोई मानी नहीं रखती, क्योंकि आप तंदुरुस्त हैं, आपको अब दवाई की ज़रूरत नहीं रही।
इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह गुनाहगारों के लिए उस वक़्त सलीब पर हुए जब गुनाहगारों को अशद ज़रूरत थी, जब इंसान अपने सारी कोशिशों, काविशों, मेहनत, शरीयत पर अमल करने से, कुर्बानियों देने से, ज़बीये देने से, हदिये नजराने पेश करने से, खुदा की रास्तबाजी के मेयार को पूरा करने से कासर था। मसीह ऐन वक्त पर बेदीनों की खातर मुआ, क्योंकि क्या लिखा है कि जब हम कमज़ोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातर हुआ। कभी कभी हम किसी को फ़ोन करते हैं कि आप मेरी बात सुन जाए। जब वो शख्स हमारी बात सुनने के लिए आता है लेकिन लेट आता है तो हम उसको क्या जवाब देते हैं कि हमारा काम हो चुका है। तो अब चाहे वो कितना भी शख्स क्यों ना अहम हो, कितना भी वो अमीर क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपके लिए वो कोई काम का नहीं है। आपके लिए तब काम का था जब आपके चोट लगी हुई थी, जब आप गिरे हुए थे, जब आपको कोई उठाने वाला नहीं था, जब आप किसी मुसीबत में फंसे हुए थे, जब आप किसी तूफान में घिरे हुए थे। आपको उस वक़्त सहारे की ज़रूरत थी, आपको उस वक़्त मदद की ज़रूरत थी। इसी तरह मुझे और आपको भी जब ज़रूरत थी, जब नजात दहिंदा की ज़रूरत थी, जब मुनज्जी की ज़रूरत थी, मसीह ऐन वक्त पर बेदीनों की खातर हुए ताकि तमाम इंसानों को उनके गुनाहों से मखलसी और नजात अता कर सके। दूसरी आयत में हम सीखते हैं किताब मुकद्दस में कि मसीह बेदीनों की खातर हुआ। अगर आप मेरे साथ किताब मुकद्दस में से रोमियो का खत 4 बाब और उसकी 5वीं आयत पढ़ें, रोमियो का खत 4 बाब और उसकी 5वीं आयत पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मगर जो शख्स काम नहीं करता बल्कि बेदीन के रास्तबाज ठहराने वाले पर ईमान लाता है, उसका ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना जाता है। आप जानते हैं कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया। पिछले 4 अबवाब में मुसलसल हमने ये सीखा था कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और उसका ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना गया, क्योंकि मैं और आप खुदा की शरीयत के तकाज़ों को पूरा नहीं कर सकते। ये खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह था जिसने खुदा की शरीयत के सारे तकाज़ों को पूरा किया। तो जो शख्स खुदा की शरीयत के तकाज़ों को पूरा नहीं कर सकता, उसके लिए खुदा ने एक आसान काम कर दिया, जैसे खुदा ने बाप अब्राहम के लिए किया, क्योंकि बाप अब्राहम का जो बैकग्राउंड था वो बुत परस्त घराने से उसका तल्लक था। यशुआ की किताब उसका 24वां बाब और उसकी पहली आयत से अगर पढ़ें तो यशुआ अब्राहम का जो अबवाओ जदाद थे वो बुतों की पूजा करते थे, लेकिन अब्राहम को खुदा ने चुन लिया। अब्राहम खुदा पर ईमान ले आया और अब्राहम के ईमान लाने की वजह से बनी इसराइल जो थे वो रास्तबाज ठहराए गए, बाप अब्राहम रास्तबाज ठहराया गया। इसी तरह मेरा और आपका जो बैकग्राउंड है वो भी इतना अच्छा नहीं है। हम सब के सब गुनाहगार हैं, हम सब के सब कमज़ोर हैं। सिर्फ हम क्या कर सकते हैं कि हम यीशु मसीह पर ईमान ला सकते हैं, और जब यीशु पर ईमान ले आते हैं तो किताब मुकद्दस में ये जो आयत मैंने पढ़ी है, क्या लिखा है, मगर जो शख्स काम नहीं करता, एक शख्स सुबह से लेकर शाम तक दिहाड़ी करता है, उसको क्या मिलता है, पूरी उजरत मिल जाती है। बाइबल मुकद्दस में एक इस तरह की मिसाल भी लिखी हुई है कि कोई शख्स था, उसने क्या किया कि मजदूर लगाया अपने ताकिस्तान में। एक सुबह को लगा, कुछ मजदूर दोपहर को आए और कुछ मजदूर जो थे वो शाम को आए। किसी ने घंटा भर काम किया, किसी ने आधा दिन काम किया और किसी ने सारा दिन काम किया। शाम को मालिक ने सबको बराबर की उजरत दे दी। मिसाल के तौर पर एक दिन का 1000 रुपया बनता है तो सबको 1000 रुपया दे दिया। जिन्होंने ज़्यादा काम किया था सुबह से लेकर शाम तक, वो अपने मालिक से शिकायत करने लगे कि आए मालिक, हमने सुबह से लेकर शाम तक काम किया और तूने इन लोगों को जिन्होंने घंटा भर काम किया हमारे बराबर कर दिया। तो मालिक ने क्या जवाब दिया कि मियाँ, मेरा तेरे साथ यही तय था, उठा और जो कुछ तेरा है ले जा और चला जा यहाँ से। मेरा माल मेरी मर्जी, मैं जिसको जो चाहूँ सो करूँ, जो चाहूँ सो दूँ। और यहाँ पर भी यही बात है कि बहुत सारे लोग खुदा की शरीयत पर अमल करते, बहुत सारे लोग कोशिशें करते, काविशें करते, लेकिन खुदा उन लोगों को जो ईमान ले आते हैं, मुफ्त
में रास्तबाज ठहरा देता है। इसी तरह मैं और आप, जिस तरह बाप अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और काम करने के बगैर खुदा ने उसको रास्तबाज ठहरा दिया, इसी तरह मैं और आप जब यीशु पर ईमान ले आते हैं तो हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं। उसके बाद अगला जो काम होता है वो हमारा अपने रवैये, अपने किरदार से, अमल से ये साबित करना होता है कि मैं वाकई ही बख्शा गया हूँ, मैं निजात याफ्ता हूँ, मैं रास्तबाज ठहराया जा चुका हूँ। क्योंकि जो शख्स गंदे कपड़े उतार देता है उसके अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं तो अच्छे कपड़ों से अच्छी खुशबू आती है, और अगर पुराने कपड़े उसने पहने हो तो पुराने कपड़ों से पसीने की स्मेल आती है। अगर हमारी ज़िंदगी में अब भी गंदगी और नाराज़गी की स्मेल आती है तो फिर इसका ये मतलब होता है कि हम अभी तक निजात याफ्ता नहीं, अभी तक हम रास्तबाज नहीं ठहराए गए। तो इसलिए अपने किरदार को दुरुस्त रखने का मतलब ये होता है कि हम रास्तबाज ठहराए जा चुके हैं। उसके बाद तीसरी बात जो हम सीखते हैं वो लिखी हुई है 7वीं और 8वीं आयत में। अगर आप मेरे साथ ये पढ़ें, 7वीं और 8वीं आयत में इस तरह लिखा है, किसी रास्तबाज की खातर भी मुश्किल से कोई अपनी जान दे देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जरूरत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर हुआ। यहाँ पर दो लफ्ज़ हैं, रास्तबाज और नेक, ये दोनों एक ही हैं। कोई शख्स आज जिस मुआशरा में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इस मुआशरा में हर कोई शख्स किसके साथ तल्लुक़ बनाता है? जो अच्छा आदमी होता है। कि अगर किसी को पता चल जाए कि ये झूठा है, अगर किसी को पता चल जाए कि ये बेदीन है, अगर किसी को पता चल जाए कि ये आदमी गलत है, तो हम उसके साथ अपना तल्लुक़ बरकरार नहीं रखते। लेकिन बाइबल मुकद्दस की जो तफसीर है वो इससे बिल्कुल उलट है। बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि ज़रूरत किसको होती है? ज़रूरत बीमार को होती है। यीशु मसीह ने अपनी तालीम में कहा कि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने के लिए आया हूँ। फिर यीशु ने कहा कि तंदुरुस्त को तबीब की ज़रूरत नहीं होती, तबीब डॉक्टर को कहते हैं, तंदुरुस्त को तबीब की ज़रूरत नहीं होती बल्कि बीमारों को तबीब की ज़रूरत होती है। तो यीशु मसीह गुनाहगारों, बीमारों और कमज़ोरों के लिए इस दुनिया में आए। और हमारे मुआशरे का दस्तूर है कि जब तक कोई हमारे साथ अच्छा सलूक करता है, जब तक कोई हमारे साथ सच बोलता है, जब तक हमारे साथ किसी का रवैया दुरुस्त होता है, हम उस वक्त तक उसके साथ चलते हैं। लेकिन जब उसका रवैया ख़राब हो जाता है, वो झूठ पता चल जाता है कि झूठ बोलता है, ये आदमी गलत है, हम उसके साथ अपना तल्लुक़ ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ तक अगर हम कोई उसकी मदद भी कर रहे होते हैं तो हम उसकी मदद भी बंद कर लेते हैं। हम कहते हैं कि नहीं जी, ये बंदा ठीक नहीं है, मैं इसकी मदद नहीं करूँगा, मैं अपना पैसा इस पर ज़ाया नहीं करूँगा। लेकिन याद रखें कि खुदा अगर ऐसा करे तो हम में से कोई भी शख्स बच नहीं सकता। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा अपने सूरज को नेकों और बदों दोनों पर चमकाता है, रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मींह बरसाता है। खुदा सबको बराबर की रोजी मुहैया करता है। खुदा बदकारों को, कातलों को, खूनियों को, जनाकारों को, ना जाने कौन कौन से जराइम में मुलव्वस लोग हैं, उनको भी रोटी मुहैया करता है, ताकि साबित हो जाए कि खुदा की मोहब्बत जैसी मोहब्बत इस दुनिया में कोई कर नहीं सकता। किताब मुकद्दस में हम चौथी बात जो सीखेंगे वो ये है, आयत नंबर 9। अगर आप मेरे साथ निकालें, आयत नंबर 9 में इस तरह लिखा हुआ है कि जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से गज़ब इलाही से ज़रूर ही बचेंगे। आप यहाँ पर एक बड़ा ख़तरनाक लफ्ज़ है जिसको गज़ब इलाही कहा जाता है। तमाम इंसान जो हैं वो गज़ब इलाही के हकदार हैं, तमाम इंसान जो हैं वो गज़ब इलाही के शिकार हैं। गज़ब इलाही क्या होता है? गज़ब इलाही उसको कहते हैं कि खुदाए आदल और खुदाए रास्त का अपनी पैदा करदा मखलूक की नाराज़गी और बेदीनी पर पुरशिद्दत, हैबतनाक और काबू के अंदर जो रद्द अमल होता है उसको गज़ब इलाही कहते हैं। और दुनिया में हर शख्स खुदा के गज़ब को दिन रात बढ़ाता रहता है, हर शख्स खुदा के गज़ब में इजाफा करता है। जैसे हमारी मर्जी के खिलाफ जब काम होता है तो हमें गुस्सा आता है, इसी तरह जब ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारते हुए हम ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं और खुदा की मर्जी के खिलाफ अमल कर रहे होते हैं तो इससे हम खुदा के गज़ब को
अजाफा करते हैं, खुदा के गज़ब में अजाफा करते हैं और खुदा को गुस्सा दिलाते हैं। किताब मुकद्दस में अगर आप रोमियो का ख़त उसका दूसरा बाब मेरे साथ निकालें, किताब मुकद्दस में से रोमियो का ख़त उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर हम इसको नामी आयत तक पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, बस ऐ इल्ज़ाम लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तेरे पास कोई उज़र नहीं, क्योंकि जिस बात का तू दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता है उसी का तू अपने आप को मुजरम ठहराता है, इसलिए कि तू जो इल्ज़ाम लगाता है खुद वही काम करता है। और हम जानते हैं कि ऐसा काम करने वाले की अदालत खुदा की तरफ से हक के मुताबिक होती है। आए इंसान, तू जो ऐसे काम करने वालों पर इल्ज़ाम लगाता है और खुद वही काम करता है, ये समझता है कि तू खुदा की अदालत से बच जाएगा या उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज़ जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ मायल करती है, बल्कि तू अपनी सख्ती और गैर तायब दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते गज़ब कमा रहा है। ये आयत पढ़ने के लिए मैंने हवाला पढ़ा था, मैं इसके बाद में तशरीह करूँगा, जिसमें खुदा की सच्ची अदालत जाहिर होगी और हर एक को उसके कामों के माफिक बदला देगी। जो नेकोकारी में साबित कदम रहकर जलाल और इज्जत और बका के तालब होते हैं उनको हमेशा की ज़िंदगी देगा, मगर जो तफिरका अंदाज और हक के ना मानने वाले बल्कि नाराज़गी के मानने वाले हैं उन पर गज़ब और कहर होगा और मुसीबत और तंगी हर एक बदकार की जान पर आएगी, पहले यहूदी फिर यूनानी। ये सारा पैरा जो मैंने आपके सामने पढ़ा ये एक गज़ब इलाही का नमूना है। गज़ब इलाही किन पर जाहिर होता है? 5वीं आयत में लिखा है कि तू अपने गैर तायब दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते गज़ब कमा रहा है। याद रखें कि जो लोग तौबा नहीं करते, पहले नंबर पर उन पर खुदा का गज़ब आता है। दूसरे नंबर पर जो गज़ब कमाते रहते हैं, गज़ब का मतलब है खुदा का गुस्सा, खुदा का कहर और खुदा को हमेशा गुस्सा दिलाते रहना, ये गज़ब कहलाता है। और इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि एक डिक्शनरी होती है जिसमें मुश्किल अल्फाज के मानी होते हैं और एक थिसारस होता है जो हम मानी अल्फाज का मजमुआ होता है। उस थिसारस को का मतलब जो बनता है वो इकट्ठा करना होता है और इंसान इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हुए गज़ब इकट्ठा करता रहता है। एक गुनाह करके, एक गलती करके, एक जुर्म करके इंसान का जी नहीं भरता, बल्कि इंसान जुर्म पर जुर्म, गुनाह पर गुनाह, खुदा को गुस्से पर गुस्सा दिलाकर अपने लिए कहर और गज़ब इकट्ठा करता रहता है। और किताब मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है, मैं 5वीं आयत को दोबारा पढ़ूंगा, बल्कि तो अपनी सख्ती और गैर तायब दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते गज़ब कमा रहा है जिसमें खुदा की सच्ची अदालत जाहिर होगी। और अगली आयत में लिखा है कि वो हर एक को उसके कामों के माफिक बदला देगा। जो नेकोकारी में साबित कदम रहकर जलाल और इज्जत और बका के तालब होते हैं उनको हमेशा की ज़िंदगी देगा, मगर जो तफरका अंदाज और हक के ना मानने वाले, इस दुनिया में आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सच्चाई को मानते नहीं हैं, जो हकीकत को पसंद नहीं करते। आप हकीकत की बात उनके साथ करेंगे, वो आपके साथ ना रवा सलूक इख्तियार करेंगे, वो आपके साथ गलत रवैया इख्तियार करेंगे, आपको मार डालने तक जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है कि और हक के ना मानने वाले बल्कि नाराज़गी के मानने वाले उन पर गज़ब और कहर होगा और मुसीबत और तंगी हर एक बदकार की जान पर आएगी, पहले यहूदी फिर यूनानी। खुदा के हाथ तरफदारी नहीं, हर एक शख्स पर तंगी और मुसीबत और कहर और गज़ब आएगा। खुदा तरफदारी नहीं करता। ये नहीं कि ये यहूदी है, ये नहीं कि ये मसीही है, ये नहीं कि ये गैर अक़वाम है, बल्कि खुदा के नज़दीक तमाम कौमें और तमाम कबीले यकसा हैं। सिर्फ खुदा के नज़दीक वो अफसल है जो उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखता और उसके नक्शे कदम पर चलता और उसके पीछे पीछे चलकर पैरवी करता है। लेकिन जो खुदा के कहर और खुदा के गज़ब में अज़ाफ़ा करते हैं उनके लिए रिहाई का ऐलान नहीं, बल्कि उनके लिए मुसीबत और तंगी और मुश्किलात बरपा होंगी। किताब मुकद्दस में से अगर आप मेरे साथ एक हवाला निकालें, किताब मुकद्दस में से रोमियो का खत उसका पहला थस्सलुनीकियों पहला बाब और उसकी 10वीं आयत।
पहला थिस्सलुनीकियों पहला बाब और उसकी 10वीं आयत मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, और उसके बेटे के आसमान पर से आने के मुंतज़िर रहो, जिसे उसने मुर्दों में से जलाया, यानी यस्सु के, जो हमको आने वाले गजब से बचाता है। तो आने वाले गजब से कौन बचा सकता है? सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह। और अगर हमारा खुदावंद यीशु मसीह पर मुकम्मल ईमान होगा, भरोसा होगा, यकीन होगा, तो ज़रूर हम आने वाले गजब से बच सकते हैं। एक और आयत हम पढ़ेंगे, रोमियो का ख़त उसका 3 बाब और उसकी 25वीं आयत। रोमियो का ख़त 3 बाब और उसकी 25वीं आयत हम पढ़ेंगे। इसमें इस तरह लिखा गया है कि उसे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फ़ायदेमंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरह दी थी, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे, बल्कि इसी वक्त उसकी रास्तबाजी जाहिर होता है, ताकि वो खुद भी आदर रहे और जो यस्सु पर ईमान लाए उसको भी रास्तबाज ठहराने वाला हो। बस फख्र कहाँ रहा, उसकी गुंजाइश ही नहीं। कौन सी शरीयत के सबब से? क्या ईमान की शरीयत से? नहीं, बल्कि ईमान की शरीयत से। चुनाचे हम ये नतीजा निकालते हैं कि इंसान शरीयत के अमाल के बगैर ईमान के सबब से रास्तबाज ठहराया जाता है। तो बताने का मतलब ये है कि खुदा ने अपने बेटे के वसीला से हमें रास्तबाज ठहराया, अमाल की शरीयत से नहीं। अगर हम मूसा की शरीयत पर अमल करते हैं तो वो अमाल की शरीयत है, लेकिन अगर हम यस्सु पर ईमान लाते हैं और यस्सु पर ईमान लाने की वजह से हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं, तो ये ईमान की शरीयत है। आयत नंबर 10 हम देखेंगे। आयत नंबर 10 में लिखा हुआ है, क्योंकि बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हो गया, और मेल होने के बाद तो हम उसकी ज़िंदगी के सबब से ज़रूर ही बचेंगे। आप जानते हैं कि जब इंसान नाफरमान था, जब इंसान खुदा से दूर था, और जब इंसान दूर था तो जाहिर है कि वो दुश्मन था, और जब दुश्मन था तो उस दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए खुदा ने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को भेजा, जिसने उस दुश्मनी और उस जुदाई की दीवार को ख़त्म किया। जब उस जुदाई की दीवार को ख़त्म किया तो उसके बेटे के वसीला से अब हमारा मेल हो गया, और जब मेल हो गया तो मेल होने के सबब से हम ज़रूर रास्तबाज ठहराए जाएंगे। आप मेरे साथ एक हवाला देखें, कुलसियों का ख़त उसका पहला बाब उसकी 21वीं और 22वीं आयत। कुलसियों का ख़त उसका पहला बाब और उसकी 21वीं और 22वीं आयत में इस तरह लिखा है, और उसने अब उसके जिस्मानी बदन में मौत के वसीला से तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले खारिज और बुरे कामों के सबब से दिल से दुश्मन थे, ताकि वो तुमको मुकद्दस, बेऐब और बेइल्ज़ाम बनाकर अपने सामने हाजिर करे, बशर्ते तुम ईमान की बुनियाद पर कायम और पुख्ता रहो और उस खुशखबरी की उम्मीद को जिसे तुमने सुना ना छोड़ो, जिसकी मुनादी आसमान के नीचे की तमाम मखलूकात में की गई, और मैं पौलुस उसका खादिम बना। इसका मतलब ये है कि अगर हम यीशु मसीह की उस मुनादी और उस मौत को याद रखें और उस पर कायम रहें, लिखा हुआ है बशर्ते तुम ईमान की बुनियाद पर कायम और पुख्ता रहो। बाज़ इंसान ईमान ले आता है लेकिन पुख्ता नहीं रहता, डगमगा जाता है, डोल जाता है, बहक जाता है। जब मुसीबतें, मुश्किलात और परेशानियां आती हैं तो गुमराह हो जाता है, भटक जाता है। लेकिन जब गुमराह हो जाता है और भटक जाता है तो रिश्ता जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो खुदा का ये इंसान से तकाजा है कि इंसान उस रिश्ते को मजबूत करने के लिए ईमान पर कायम रहे और ईमान की बुनियाद को मजबूत करे, और मजबूत करके उस खुशखबरी को याद रखे और खुदा के बेटे के नक्शे कदम पर चलता रहे, और खुदा के बेटे के नक्शे कदम पर चलकर उसकी मर्जी को पूरा करे। अपने आप को गुनाहगार कहना और अपने आप को रास्तबाज समझना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान अपने आप को समझता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन जब इंसान अपने आप को ठीक समझ रहा होता है यकीनन इंसान उसी वक्त गलत होता है, क्योंकि किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारा इल्म नाक़स है, हमारी समझ कमज़ोर है, और हम जिस भी चीज़ को देखते हैं अपने इल्म और अपने समझ और अपने तजर्बा की रोशनी में देखते हैं। हमारा इल्म कमज़ोर, हमारी समझ नाक़स, हमारा तजर्बा नाक़स, इसलिए जब भी हम अपने आप को ख़ास तौर पर देखते हैं तो हम अपने आप को ठीक समझते हैं, लेकिन खुदा के नज़दीक
तब ठीक इंसान होता है जब उसकी सारी शरीयत पर अमल करता, 100% खुदा की मर्जी को पूरा करता, तब खुदा के नज़दीक इंसान ठीक होता है। आप किताब मुकद्दस में से अगर एक हवाला मेरे साथ देखें, रोमियो का खत उसका 6वां बाब, रोमियो का खत उसका 6वां बाब 8वीं आयत से 11वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि बस जब हम मसीह के साथ हुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर मरने का नहीं, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का, क्योंकि मसीह जो हुआ गुनाह के एतबार से एक बार हुआ, मगर अब जो जीता है तो रास्तबाजी के एतबार से जीता है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यस्सु में जिंदा समझो। ये हमारे लिए हासिल कलाम है कि खुदावंद यीशु मसीह गुनाह के एतबार से एक दफ़ा मर गए और खुदा के एतबार से जिंदा किए गए। हम यीशु मसीह के साथ इसलिए मुए, हम यीशु मसीह के साथ इसलिए मारे गए ताकि हम गुनाह के एतबार से मर जाएं और रास्तबाजी के एतबार से जिंदा हो जाएं। आप जानते हैं कि जब भी कोई शख्स मर जाता है तो उसकी तमाम तरह की ख्वाहिशें मिट जाती हैं। जब कोई शख्स मर जाता है, ना वो चोरी कर सकता, ना वो कत्ल कर सकता, ना वो खून कर सकता है, और ना वो खाने या पीने की कोई हाजत रखता है, और ना उसकी कोई ख्वाहिश होती है। इसीलिए मुकद्दस पौलुस रसूल गलतियों के खत के 2 बाब की 20वीं आयत में फरमाता है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और इंसान जब मर जाता है तो मसीह उसमें जिंदा होता है, जब मसीह जिंदा होता है तो गुनाह मर जाता है, और जब गुनाह मर जाता है तो फिर हमारे रवैये, हमारे किरदार से किसी को ठेस नहीं लगती, बल्कि दूसरों को बरकत मिलती है, दूसरों को तसल्ली मिलती है, दूसरों की हौसला अफजाई होती है। सो खुदा मुझे और आप सबको आज इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे, आमीन। आए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। बहरोबर के खालिक और मालिक यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, इस कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तूने हमारी ज़िंदगी के लिए बोया, ताकि 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल ला सके। जितने लोगों ने आज इस कलाम को सिद्क़े दिल से सुना है, उन सब को इस कलाम को याद रखने और अमल करने की तौफीक बख्शना। जो लोग नहीं आ सके, आइंदा इतवार उनको भी आने की तौफीक बख्शना, ताकि तेरे लोग तेरा डर और तेरा खौफ मानना सीख सकें। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,